हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में हम देखेंगे जैसे कि मैं नहीं जा पाऊंगा, हम नहीं बोल पाएंगे, वो नहीं पढ़ा पाएगी, पापा नहीं घूम पाएंगे, सोनू नहीं नाच पाएगा। ये ऐसे बहुत से सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमने सुना है या फिर हमने खुद भी इनको हिंदी में बोला है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम ये सब सेंटेंस सीखने वाले हैं कि हम इनको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। अगर आप इनको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कि इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, या वो आप हो या वो कोई और हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जो वो ऐसा काम नहीं कर पाएगा, इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक फ्रेज का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं वॉन्ट बी एबल टू। जी हाँ, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके यानी कि इस फ्रेज का यूज कर कर हम इन सभी सेंटेंसों को बोल सकते हैं। तो आप भी ऐसे काफ़ी सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके लिए हमें पहले इसके स्ट्रक्चर को देखना होगा कि हमने पहले क्या यूज़ करना है, फिर हमने फ्रेज कहाँ पर लगानी है और हमने कैसे सेंटेंस को बनाना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे जो है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे अपनी फ्रेज जो है हमारी वांट बी एबल टू, और फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जिस सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसका फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर उसके बाद लगाएंगे सेंटेंस के अंदर जो अदर वर्ड्स है, जिस बारे में बताया गया जो अदर वर्ड्स है उनको आप लिखेंगे। तो देखिए, आपको ये स्ट्रक्चर आसानी से याद हो जाना चाहिए जब भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वांट बी एबल टू लिखेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यानी बेस फॉर्म लगाएंगे, और फिर हम अदर वर्ड्स लगाएंगे अगर सेंटेंस में दिए हुए हैं, नहीं तो हमारा सेंटेंस वर्ब में ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम सेंटेंसेस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है मैं नहीं सो पाऊंगा। अब यहाँ पर मैं है हमारा सब्जेक्ट यानी कि आई के बाद लगाना है हमने अपनी फ्रेज वॉन्ट बी एबल टू, और सोना है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्लीप। आई वॉन्ट बी एबल टू स्लीप, मैं नहीं सो पाऊंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू स्लीप। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखेंगे वो नहीं खा पाएगी। अब वो नहीं खा पाएगी, लड़की की बात हो रही है, तो यानी क्या है, सब्जेक्ट हमारा शी है। तो शी के बाद क्या लगाएंगे, फ्रेज लगाएंगे वॉन्ट बी एबल टू। शी वॉन्ट बी एबल टू ईट है हमारा खाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ईट हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी वॉन्ट बी एबल टू ईट, वो नहीं खा पाएगी। शी वॉन्ट बी एबल टू ईट। फ्रेंड्स, बहुत आसान है, बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है और सेंटेंसेस बोलते जाना है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगला सेंटेंस हम देखेंगे तुम नहीं जा पाओगे। यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू यानी कि तुम, तो यू वॉन्ट बी एबल टू जाना यानी कि गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू वॉन्ट बी एबल टू गो, तुम नहीं जा पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू गो। नेक्स्ट देखेंगे हम नहीं गा पाएंगे। हम यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को लगा सकते हैं, किसी का भी नाम लगा सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल सबको हम लगा सकते हैं और अपने सब्जेक्ट के साथ हम इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम नहीं गा पाएंगे, हम क्या है, वी है, तो वी के बाद क्या आएगा, फ्रेज आएगी वॉन्ट बी एबल टू। वी वॉन्ट बी एबल टू, गाना होता है सिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी वॉन्ट बी एबल टू सिंग। मैं नहीं मिल पाऊंगा, मैं सब्जेक्ट है आई के बाद फ्रेज आई वॉन्ट बी एबल टू, मिलना होता है मीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मीट। आई वॉन्ट बी एबल टू मीट, मैं नहीं मिल पाऊंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू मीट। वो नहीं नाच पाएगा। अब यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, वो नहीं नाच पाएगा, तो ही लगाएंगे, उसके बाद हम फ्रेज लगाएंगे ही वॉन्ट बी एबल टू डांस, वो नहीं नाच पाएगा। ही वॉन्ट बी एबल टू डांस। तुम नहीं कर पाओगे, तुम यानी कि यू वॉन्ट बी एबल टू डू है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू वॉन्ट बी एबल टू डू। मैं नहीं खा पाऊंगा। अब मैं यानी कि सब्जेक्ट आई वॉन्ट बी एबल टू ईट,
मैं नहीं खा पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू ईट। अब नेक्स्ट देखेंगे, राम नहीं उठा पाएगा। कोई सामान है उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि राम इसको नहीं उठा पाएगा, तो हम कैसे बोलेंगे? हिंदी में बोलने की बजाय हम इंग्लिश में बोलेंगे। राम हमारा सब्जेक्ट है, तो राम वॉन्ट बी एबल टू लिफ्ट। लिफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बस हमने ये ध्यान रखना है, फ्रेज के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। राम वॉन्ट बी एबल टू लिफ्ट। सीमा नहीं बोल पाएगी। अब काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, वहाँ पर बोलना है, लेकिन हमें पता है कि सीमा नहीं बोलती है, तो हम यही बोलेंगे ना कि सीमा नहीं बोल पाएगी। तो सीमा वॉन्ट बी एबल टू स्पीक। स्पीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम नहीं कूद पाएंगे, वी वॉन्ट बी एबल टू जंप। जंप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी वॉन्ट बी एबल टू जंप। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर मैं आपको 2 सेंटेंस दे रही हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है। जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है, आपको बताना है इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कि वे नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। और सेकंड है मैं नहीं आ पाऊँगा। तो आपको इन दोनों को इंग्लिश में लिखकर बताना है कि आप इसको कैसे बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपका सवाल सही होगा तो आप इससे कि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी आसान स्ट्रक्चर है, आप इसको आसानी से अपनी यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली बोलचाल की भाषा में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।